अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 12 है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सिपाही क्लर्क कुक के लिए इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट मजमून। पहले हमने पार्ट 11 के अंदर डिस्कस किए थे उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट मजमून है। तो आज इंग्लिश के ऐसे हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश के जितने भी इम्पोर्टेंट मजमून हैं वो डिस्कस करेंगे पार्ट 12 के अंदर। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जितने पास्ट पेपर हैं वो मिलते रहें तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया ताकि आप आने वाली हर जितने भी पेपर हैं उनसे अपडेट रहें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम व्हाट्सएप के चैनल पर अपलोड करते रहते हैं ताकि आपको बजरिया वक्त हर वक्त वो मिलते रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी ऐसे इंग्लिश के अंदर आते हैं वीडियो के लास्ट पर मैं आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो रिपीट होते हैं, जिसके 80% चांस होते हैं कि ये वही आएंगे। अदरवाइज मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 से 10 ऐसे कौन से करने हैं। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि पुलिस पुलिस के मतलब आपको ऐसे आ सकता है। तो आप ये लिखना है, ये नंबर 1 पे है। आपको मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा कि आपने ऐसे किस तरह लिखने हैं और कौन कौन कितनी लाइनें लिखनी है, किस तरह इंग्लिश कैसे लिखना है और क्या इसके अंदर हेडिंग वगैरह देनी है। तो वो मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट पे बता दूंगा। और 2 पे आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस। तो ये सेम ही आ जाते हैं, दोनों एक ही हैं। आगे आ जाता है थर्ड नंबर पे माई कंट्री, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है। माई कंट्री जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उधर फोर्थ नंबर पे आ जाता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे एजुकेशन है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी आर्मी के रिलेटेड ऐसे हैं इम्पोर्टेंट है। और कोरोना वायरस ये उर्दू के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। माय फेवरेट प्लेस ये भी इम्पोर्टेंट ऐसे है। माय बेस्ट फ्रेंड ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये भी इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप सोल्व सारे जितने भी ऐसे हैं आप सोल्व हासिल करें जितने भी हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, ये हासिल कर सकते हैं, बहुत ही कम फी है। उसके बाद आ जाता है 12 पे द पाकिस्तान सुपर लीग जो है PSL। जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं वो इसे लिखेंगे हेल्थ इज वेल्थ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। क्रिकेट भी आ सकता है कि फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में लिखें तो आपने अल्लामा इकबाल, कायदे आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको आता है ऐसे वो आपने कर लेना है। उसके बाद आ जाता है देखो आपने ये आ जाता है मोइनु जो दारू, तो ये भी आपने लिखना है। आगे है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे लिखे, तो ये भी आपने लिखना है। सिटी ऑफ कराची लिखने, लाहौर लिखने, जो भी आ सकता है। प्रोविनेंस ऑफ सिंध ये भी आ सकता है, दोनों सेम ही है। आगे आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट माई टीचर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई स्कूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई फेवरेट पर्सनैलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितने आप कहें उतने ही ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीनों ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। बाकी करें ना करें ये जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं ये आपने लाजमी करने हैं तीनों। उसके बाद आ जाता है बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। उसके बाद आ जाता है माई हॉबी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। समर्स्ट वाला ये आप छोड़ दें। आगे माई हॉबी डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करप्शन ये तो मस्ट आएगा ना, ये करप्शन एंड टेररिज्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। आगे जो लास्ट पे आ जाता है 30 नंबर पे डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक, और ये जितने भी ऐसे होंगे गिर्द में लाइनें लगा दी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। आगे आ जाता है इंटरव्यू ऐसे हैं वो 2023 के अंदर जो आ चुके हैं। ये कुछ पोस्टों का इंटरव्यू के अंदर भी ऐसे लिखना होता है, तो ये सोल्जर के अंदर में भी नहीं होता। अगर रोल ऑफ टीचर ये वैसे भी आ सकता है। पोवर्टी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट पर्सनालिटी, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो 2023 के अंदर आ चुके हैं, कुछ पोस्टों के इंटरव्यू होते हैं, लेकिन आपने ये कर लेने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट मैं ऑप्शन पे आपको बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे वगैरह। तो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं वो जो बार बार पास्ट पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं। लेक्चर छोटा सा होता है, 5 से 7 मिनट का, आप कंप्लीट वॉच किया करें, इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो।
आगे मैं आपको कुछ मजमून बताने लगा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपने लाजमी करने हैं। फर्स्ट पे आ जाता है माई बेस्ट फ्रेंड, थर्ड सेकंड पे आ जाता है माई बेस्ट टीचर, और माई विलेज, माई सेल्फ, माई स्कूल, और उसके अलावा आ जाते हैं माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई हॉबी। तो ये आपने ऐसे लाजमी करने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पास्ट पेपर के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि आपने ऐसे लिखना कैसे है। आपको ऐसे लिखने का मैं तरीका ये बताने लगा हूँ कि आप समझ लें कि आपके पास एक शीट आ गई है, एक ब्लैंक शीट है। अब आपको कह देते हैं कि आप इसके ऊपर ऐसे लिखें। देखें, ये आपके पास एक शीट आ जाती है। अब आपने ऐसे लिखना है, तो किस तरह राइट करना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपको एज अ ब्लैंक ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ऐसे किस तरह लिखना है। इस तरह का अगर आपको पेज आ जाता है, लाइनें लगी हुई हैं, तो आपने कोशिश करना है कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऐसे लिखें, कोई वर्बली मिस्टेक ना करें। आपने ऐसे सोल्व ऐसे हमसे हासिल कर सकते हैं, तो हम आपको सारे ऐसे प्रोवाइड कर देंगे जिस तरह आपने पेपर के अंदर लिखने हैं। एज ए आपको यहाँ पे आपने टॉपिक लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक लिखने के बाद नीचे आपने सबसे पहले लिखनी होती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आ जाता है बॉडी ऐसे की आ जाती है, डेट एंड पे आ जाता है कंक्लूजन। तो आपने कम अज कम जो ऐसे की लाइनें हैं वो 15 लाइनें होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 लाइनें होनी चाहिए। इससे कम ऐसे हैं वो आपके मार्क्स ही कट आउट करेंगे। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। आपने कोशिश करनी है अगर 15 लाइनें लिखने हैं तो उनमें से एक भी मिस्टेक ना हो। अगर आपको लगता है कि आपकी एक लाइन गलत है, इसके अंदर मिस्टेक है, तो आप लिखें ही ना, आपका मार्क्स कट जाएगा। इंक्रीज होने की बजाय आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। अदरवाइज आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आपको ऐसे लिखने का कंप्लीट तरीका बताया जाएगा। उन स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है जो अच्छा ऐसे राइट करते हैं, ऐसे की बेस पर भी वो स्टूडेंट को मोस्टली मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर मैं अब आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का जो बाकी सिलेबस है वो क्या है, उसके अंदर सिंगुलर प्लूरल जितना भी सिलेबस है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर देंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।